हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12 का अकाउंट्स कर रहे हैं 7th चैप्टर, दैट इज योर इशू ऑफ शेयर्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 23 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के क्लास में हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So 23rd question बच्चे, a company invite application for 5000 shares of 100 each। कंपनी हमारी 5000 शेयर्स इशू कर रही है। द अमाउंट पेबल, कैसे पेबल है अमाउंट? एप्लीकेशन इज 20 रुपीज़, अलॉटमेंट में 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 20 पर शेयर, सेकेंड कॉल एंड फाइनल पे 30 पर शेयर। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर्स। जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है वो कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई है? 8000 शेयर्स। इशू कितना कर रही है? 5000। इज इट क्लियर? एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड। 1000 शेयर्स हमारे रिजेक्ट हो गए और जो बाकी रिमेनिंग शेयर्स है उनको हमने प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। उनको हमें प्रो राटा बेसिस पे करना है। ठीक है, ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट गणेश, द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट। गणेश ने क्या किया? 200 शेयर्स की पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दी। शिवा द होल्डर, जो एक शिवा नाम का आदमी था, उसने क्या किया? 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। उसने क्या किया? फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी नहीं दिया, मीन्स कॉल इन एरियर्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है? पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे ये वाला क्वेश्चन। आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी अप्लाई एंड अलॉट वाली, ठीक है, अप्लाई एंड अलॉट। अप्लाई कितने के लिए हुई रिसीव हो रही है एप्लीकेशन? हमें 8000। और अप्लाई इशू कितना कर रही है कंपनी? ओनली 5000। ठीक है, जिसमें से कंपनी क्या बोल रही है? 1000 शेयर्स उसने रिजेक्ट कर दिए। हम तो 1000 शेयर्स तो हमारे रिजेक्ट हो गए, नील, हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। राइट, क्लियर यहाँ तक? अब 8000 हमारी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई, जिसमें से 1000 हमने रिजेक्ट कर दिया। कितने बच गए भाई? 7000। अब 7000 को हमने कितना अलॉट किया है? जितने शेयर्स हमारे पास होंगे उतने ही हम अलॉट करेंगे। राइट, 5000। तो 5000 हमने शेयर्स क्या कर दिए? 7000 के लिए हमें एप्लीकेशन आई थी, लेकिन उनको हम 5000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करना है। जो भी एसेस अमाउंट है हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे उसकी अमाउंट, पेमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की हम करेंगे, तो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितनी आएगी बच्चे? मैंने आपको बताया है, ओवर सब्सक्रिप्शन में जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, कितने? 8000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना था हमारा? 20 रुपीज़। तो ये हमारा आ जाएगा 1,60,000। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारी हो जाएगी जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो हमें एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट की अमाउंट, टू बैंक, हमें रिटर्न भी करना है। राइट, अब अमाउंट देखो कैसे अमाउंट हम करेंगे। एप्लीकेशन पे तो जितना 1,60,000। ठीक है, शेयर कैपिटल पे क्या अमाउंट आएगी? जितना हम कंपनी इशू कितना कर रही है? 5000 शेयर्स। राइट, उस पे एप्लीकेशन मनी कितना है? 20 रुपीज़। तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। क्लियर यहाँ तक?
देन बैंक का पहले देख लो, बैंक में कितना भाई वो बोल रहा है कि रिटर्न कर रहे हैं 1000 शेयर्स को हमने क्या किया, रिटर्न किया, लेकिन मनी तो एप्लीकेशन मनी के हिसाब से हमें रिसीव हुई थी, तो एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है 20 रुपीज़ पर शेयर, तो हम कितना रिटर्न करेंगे 20,000। क्लियर। अब अलॉटमेंट में देखो हमें कैसे करना है बच्चे। एप्लीकेशन मनी 7000 शेयर्स के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, तो कितनी हुई होगी भाई 7000 इंटू 20, 1,40,000 इतनी रिसीव हुई होगी, राइट। बट हमने ओनली 5000 शेयर्स दिए थे, तो 5000 के हिसाब से हमारे पास कितने मनी होने चाहिए 1 लाख। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 40,000। क्या है ये हमारी एसेस अमाउंट है जो हमें रिसीव हुई है, इसको हम क्या करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, राइट। जब अलॉटमेंट मनी हमारे पास रिसीव होगी तो हम बोलेंगे भैया आप इतने पैसे मत देना, जितने भी आपके बैलेंस है उतनी अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे हमें दे देना, राइट। ठीक है, जब उसने पहले ही 40,000 हमने उसके रख लिए तो वो दोबारा से क्यों हमें पूरी पेमेंट करेगा, इतना माइनस करके ही देगा, राइट। बात समझ में आ रहा है बच्चा आपको। ये 40,000 हमारी एसेस अमाउंट है जिसको हम अलॉटमेंट में शो करेंगे, ठीक है, एसेस अमाउंट 40,000। क्लियर, यहाँ तक जो भी था हमने कर दिया। अब सिंपल हमारी एंट्री हो जाएगी। देखो नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट की करेंगे तो क्या आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई हमारी 5000 शेयर्स थे। अब अलॉटमेंट के टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम 8000 शेयर्स ले रहे थे क्योंकि जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद से जितना इशू हो रहा है वो हमें करना है क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी एडजस्टमेंट कर दी है। क्लियर बच्चे, 5000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट मनी हमारा कितना है 30 रुपीज़ पर शेयर, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट देखो हमें अभी क्या हो रही है, रिसीव होगी हमें, ठीक है, तो रिसीव की क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हमें पैसा रिसीव हो रहा है, मैंने ये क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है साफ साफ कि 200 शेयर्स पे हमें कॉल मिल गई थी विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे ही हमें पेमेंट रिसीव हो गई दोनों कॉल्स की, ठीक है, तो इसीलिए कॉल इन एडवांस आएगा। अब बैंक में देखो कितनी अमाउंट आएगी, अलॉटमेंट में हमें कितनी आनी थी भाई 1,50,000 क्या थी हमें रिसीव होनी थी, राइट, लेकिन 40,000 हमें पहले ही हमारे पास है अलॉटमेंट के नाम की, जो हमने रिटर्न नहीं की थी, जो एसेस अमाउंट थी हमने रिटर्न नहीं की थी, हमने कहा था भाई हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में, तो हम क्या करेंगे 1 लाख में 1,50,000 हमें रिसीव होनी थी जिसमें से हम 40,000 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है, तो हम अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट दिखाएंगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ 1,50,000 माइनस 40,000 जो हमारी एसेस अमाउंट थी जो हमने एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,10,000। कॉल इन एडवांस में हमारा कितना आ जाएगा भाई, देखो कितने शेयर्स थे 200 शेयर्स थे, ठीक है, कॉल का हमारा कितना पैसा है 30 एंड 20, तो हम टोटल कर लेंगे 50 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया हमारा 10,000, ठीक है, इनको ऐड करके हम बैंक अकाउंट में दिखा देंगे 1,20,000। बात समझ में आई बच्चे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट कॉल्स की हम एंट्री करेंगे तो क्या आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल
टू शेयर कैपिटल, अब अमाउंट देखो 5,000 क्या था, इशूड था 20 रुपीज़, हमारी फर्स्ट कॉल है, ठीक है, 20 रुपीज़ वो पैसे मंगा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख। अब बैंक रिसीव होगी हमें तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बात समझ में आई? मैंने कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था तो इसमें हम इसे डेबिट करके दिखाएंगे। एंड 300 शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है तो वो हमारे लिए क्या हो गई, कॉल इन एरियर्स हो गया। तो कॉल इन एरियर्स हमें पैसे नहीं रिसीव हुए तो हम डेबिट करते हैं, क्लियर। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे हमें कितना रिसीव होना था, 1 लाख, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कॉल इन एडवांस 200 शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल एडवांस में ही रिसीव हो गई है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई, 200 इंटू 20 का हमारा एक शेयर है, तो ये आ गए हमारे 4,000 जो हमें ऑलरेडी पहले एडवांस में रिसीव हो गया था अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हम मनी माइनस करेंगे क्योंकि हमें ये ऑलरेडी रिसीव हो गया था। कॉल इन एरियर्स 300 शेयर्स पे हमें क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मनी हमें नहीं मिली 300 शेयर्स पे, तो ₹20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6,000। तो 1 लाख में से आप 10,000 माइनस कर दोगे, मतलब 6,000 प्लस 4,000, ठीक है। ये दोनों आपने 1 लाख में से माइनस करना है तो आपका कितना आ जाएगा 90,000। बात समझ में आ रही है? बैंक में हम वही अमाउंट दिखाते हैं जो हमें रिसीव होगा स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद फाइनल कॉल की करेंगे हम। फाइनल कॉल की हमारी क्या हो जाएगी, शेयर, सेम ऐसे ही करेंगे, शेयर फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 1,50,000, 5,000 इंटू 30, 5,000 इंटू 30, क्लियर, 1,50,000, 1,50,000। अब देखो रिसीव होगी तो क्या होगी, हमें सेम वैसे ही हमें करना है, बैंक अकाउंट, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, टू हम क्या करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितनी अमाउंट हमें रिसीव होनी थी, 1,50,000। कॉल इन एरियर्स कितनी हमें रिसीव नहीं हो रही कॉल्स पे, 300 शेयर्स थे जिस पे हमें 30 रुपीज़ रिसीव नहीं हो रहे, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 9,000। एंड कॉल इन एडवांस कितनी हमें रिसीव हो गई थे भाई, 200 शेयर्स पे 30 के हिसाब से हमें कितने अमाउंट रिसीव हो गई थी, 6,000 ऑलरेडी हमें रिसीव हो गई थी, तो ये हम माइनस कर देंगे, 1,50,000 माइनस 9,000 माइनस 6,000, तो बैलेंस हमारा आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1,35,000। इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।